गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वसंत पंचमी के विषय में, जिसको सरस्वती पूजन, सरस्वती जयंती आदि नामों से जाना जाता है। ये दिन विशेष तौर पे माता सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती के जन्मदिन के रूप में इस दिन को हम लोग मनाते हैं और भारतीय संस्कृति में मौसमों को ध्यान में रखते हुए सारे त्योहारों की संरचना है, या यूं कहें कि त्योहारों के आधार पर ही मौसम का परिवर्तन है। प्रकृति से जुड़ी हुई हमारी संस्कृति है। तो वसंत का मौसम इस समय से प्रारंभ होता है। सारी प्रकृति नवीनता को धारण करती है। पुराने पत्ते वृक्ष छोड़ देते हैं और नए पत्ते उनमें उत्पन्न होते हैं। फसल के पकने का समय ये होता है और जो शीतकाल के कारण जड़ता, स्थिरता प्रकृति में आ जाती है, उस जड़ता, स्थिरता के निवारण के साथ में चलायमानता, गति इस समय से प्रकृति में प्राप्त होती है। ये मुख्य आधार इस त्योहार का है और ये त्योहार सरस्वती से संबंधित है, इसलिए इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। प्रकृति में भी रंग बिरंगी छटाएं बिखर जाती हैं। विशेष तौर पे पीला, नारंगी, लाल ये रंग प्रकट होते हैं पुष्पों के माध्यम से। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। सरस्वती जी का पूजन करना, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत विशेष त्योहार है। कला, साहित्य से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये त्योहार विशेष प्रभावी है। और बुद्धि की आवश्यकता किसको नहीं होती, सभी लोगों के लिए ये त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। माता सरस्वती के जन्म की एक कथा है पुराणों में जो प्रसिद्ध है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सब कुछ रचते रचते मनुष्यों की रचना तक वो पहुँच गए और मनुष्यों की रचना करने के बाद में भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें कुछ अभाव सा महसूस होने लगा प्रकृति में, पृथ्वी में, विश्व में। उन्होंने सोचा क्या किया जाए जिससे मेरे मन को संतोष प्राप्त हो और जो ये नीरसता इस प्रकृति में व्याप्त हो रही है, इस नीरसता से निवृत्ति हो जाए, सरसता आ जाए इसमें। उसके लिए ब्रह्मा जी ने संकल्प करके और विष्णु भगवान का ध्यान किया। जब विष्णु भगवान का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो विष्णु भगवान तत्काल प्रकट हो गए और प्रकट होकर के विष्णु भगवान ने प्रश्न किया कि आपने मुझे क्यों याद किया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा विष्णु भगवान को सुनाई। विष्णु भगवान भी जब अपने सामर्थ्य को कम आंकने लगे कि ब्रह्मा जी की ये समस्या जो है ये मैं नहीं निवारण कर सकता, तो अलख आकाश स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में जो पराजननी दुर्गा विद्यमान है उनका स्तवन करने लगे। उनका स्तवन कर जब विष्णु भगवान ने किया तो दुर्गा देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से और विष्णु भगवान से उनकी व्यथा का कारण पूछा। दोनों ने अपनी समस्या सामने प्रकट की। तब दुर्गा जी मुस्कुराईं और मुस्कुरा करके उन्होंने एक श्वेत रंग के तेज को प्रकट किया। उस तेज में से एक स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के 4 हाथ थे, वो हंस पर विराजमान थी, श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी, श्वेत ही रंग के आभूषण धारण किए हुए थी, श्वेत पुष्प धारण किए हुए थी, सफेद रंग का तिलक लगाए हुए थी और उनके 4 हाथों में वीणा, वरमुद्रा, पुस्तक
और माला, ये 4 चीज़ें सुशोभित थीं। प्रसन्न वदना वो थीं और चंचल स्वभाव उनका था। जब वो श्वेत वर्णा स्त्री प्रकट हुई और उनकी स्तुति ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने की, तब उन्होंने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया, और जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को झंकृत किया, तत्क्षण वो जो मधुर ध्वनि प्रकट हुई, उस मधुर ध्वनि से तीनों लोकों में चलायमानता हो गई, रस प्रकट हो गया, सरस हो गए। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए और संतुष्टि का अनुभव करने लगे। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। जब ऐसा देखा कि सारी सृष्टि जो नीरस थी उसमें सरसता इस देवी के प्रकट होने से प्राप्त हो गई, तो इनका नाम सरस्वती इस प्रकार से रखा गया। इनके अन्य भी कई नाम हैं। इन्हें वाणी भी कहा जाता है, विद्या भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है। ऐसे कई नामों से इन्हें जाना जाता है। वाग देवता ये हैं, ध्वनि की अधिष्ठात्री देवी हैं। आकाश तत्व से ये प्रकट हुई थी, तो आकाश तत्व का मूल गुण शब्द होता है। शब्द की उत्पत्ति सरस्वती जी से ही हुई और आकाश तत्व से ही हुई। तो आकाश तत्व का जो गुण है वो अन्य 4 तत्वों में भी प्रकट हो गया। वायु में भी शब्द प्रकट हुआ, अग्नि में भी शब्द प्रकट हुआ, जल में भी शब्द प्रकट हुआ और पृथ्वी में भी शब्द प्रकट हुआ। इस प्रकार से ये तीनों लोकों की संरचना शब्द के माध्यम से हुई, ऐसा माना जाता है। सरस्वती जी को जो ये प्रार्थना करके प्रकट किया गया, ऐसी मान्यता है शास्त्र की कि उस दिन वसंत की पंचमी थी। वसंत पंचमी थी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। इस कारण इस दिन को सरस्वती जी के प्राकट्योत्सव के रूप में, सरस्वती जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती जी का पूजन करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में जो नीरसता है वो नीरसता समाप्त होकर के सरसता प्राप्त हो जाती है, और सरसता तभी प्राप्त होती है जब मन की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं। तो सरस्वती के पूजन से सभी प्रकार की मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। जिन बालकों के मस्तिष्क में शक्ति कम है, पढ़ाई आदि में मन कम लगता है, समझ में कम आता है, उन लोगों को इस दिन सरस्वती देवी का पूजन करना चाहिए। अन्य लोगों को भी सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए सरस्वती का पूजन करना चाहिए। जो लोग गायन आदि कलाओं से जुड़े हुए हैं वो अपने कला के वाद्य के रूप में सरस्वती का पूजन करें। साहित्य से जुड़े हुए लोग जो हैं वो पुस्तक के रूप में, कलम के रूप में सरस्वती देवी का पूजन करें। और अन्य लोग सरस्वती जी के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करके और उनका विधिवत पूजन करें, या सभी लोग इन सभी चीज़ों का पूजन कर सकते हैं। इसी दिन कामदेव के भी प्राकट्य का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन कामदेव का भी पूजन किया जाता है। कामदेव जो सृष्टि के आगे बढ़ाने वाले तत्व हैं, आगे बढ़ाने वाले देवता हैं, सृष्टि को चलायमान रखने वाले, बढ़ाने वाले देवता हैं, उनका भी दिन यही माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए मित्रों में, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। सरस्वती पूजन की, वसंत पंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।